अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ साइन थीटा प्लस आई फाई इक्वल टू होता है हमारा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करना कैसे है, देखो, इफ sin थीटा प्लस आई फाई tan अल्फा प्लस आई sec अल्फा cos 2 थीटा cos हाइपरबोलिक 2 फाई इक्वल टू 3, ये स्टूडेंट कराना है, ठीक है। अब ये 9 में आया है और 10 में आया है, 2 साल आया, ज्यादा आया भी नहीं है, लेकिन अभी आया है। तो सबसे पहले ये लिखूंगा, पुट ऑन फॉर्मूला इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। और यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज होगा, सबसे पहले साइन ए प्लस बी का, ठीक है। साइन ए प्लस बी का तो जानते होंगे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और इसी ब्रैकेट में बंद कर दो, ठीक है। अब आगे बात करता हूँ, साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगर इस क्वेश्चन को, ठीक है, सॉल्व किया जा सकता है साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले से। तो ए को मानोगे आप थीटा, बी को मानोगे आई फाई, तो यहाँ पे हो गया साइन थीटा डॉट मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पे हो गया कॉस आई फाई, प्लस का चिन्ह लगाऊंगा यहाँ पे, कॉस थीटा डॉट साइन आई फाई, ओके, इक्वल टू हो गया हमारा tan अल्फा प्लस आई sec अल्फा, ठीक है। ये कंडीशन हो गई, और इक्वल टू हमारा ये रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले रियल और इमेजिनरी पार्ट बनेगा क्वेश्चन की तरह, साइन थीटा, और यहाँ पे हाइपरबोलिक में चेंज करते हैं, तो यहाँ पे होता है हाइपरबोलिक फाई है ना, तो फाई ले लेते हैं, और यहाँ पे हो गया आई cos थीटा साइन हाइपरबोलिक फाई, ठीक है। और ये हो गया tan अल्फा प्लस आई sec अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिख देंगे कि cos आई फाई जो होता है वो होता है cos हाइपरबोलिक फाई, ठीक है। और यहाँ पे जो sin आई फाई होता है वो होता है आई sin हाइपरबोलिक फाई, ठीक है। ओके, ये दोनों और हैं, ये याद रख लेना। तो आगे बात करूंगा, साइन ई प्लस बी लगाया, आइटा को हाइपरबोलिक में चेंज किया, ठीक है। तो अब रियल की जो वैल्यू है वो tan अल्फा में जाएगी, और इमेजिनरी की है वो sec अल्फा में जाएगी। तो tan अल्फा इक्वल टू लिख सकता हूं मैं sin थीटा cos हाइपरबोलिक फाई, ठीक है। और sec अल्फा को लिख सकता हूं cos थीटा sin हाइपरबोलिक फाई, और यहाँ पे मैं इक्वेशन फर्स्ट मानूंगा, यहाँ पे मानूंगा इक्वेशन सेकंड, ठीक है। बिहाइंड योर कंडीशन ये बनेगी कि सबसे पहले sin थीटा प्लस आई फाई को sin ए प्लस बी में चेंज करेंगे,
और उसके बाद टेन अल्फा प्लस आई सेक अल्फा। ठीक है, अगर तुम्हारा दिमाग चल रहा हो यहाँ पे तो तुम बोलोगे कॉन्जुगेटली मल्टीपल भी कर सकते हो, लेकिन उससे आंसर नहीं आएगा। ठीक है, सवाल तो हो जाएगा लेकिन आंसर नहीं आएगा, पेज बढ़ते रहना। तो cos 2 थीटा cos हाइपरबोलिक 2 इक्वल टू 3 हो गया। पुट ऑन फार्मूला इन दिस क्वेश्चन, सबसे पहले ये लिखेंगे, उसके बाद sin a plus b का फार्मूला लिखेंगे, उसके बाद इस कंडीशन को यहाँ पर अप्लाई करेंगे, उसके बाद सेम उतार देंगे और यहाँ पे i को हाइपरबोलिक में चेंज करते हुए दिखाएंगे कि रियल पार्ट ये है और इमेजिनरी पार्ट ये है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में जाकर आप समझे हो कि x plus i की वैल्यू। ठीक है, क्वेश्चन भी था। ठीक है, उसके बाद tan अल्फा इक्वल टू होता है sin थीटा cos हाइपरबोलिक 5 और sec अल्फा cos थीटा sin हाइपरबोलिक 5। ठीक है, तो रियल की भी ले ली और इमेजिनरी की भी ले ली। आपने इंटर में पढ़ा होगा कि sec स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 होता है, नहीं होता? sec स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, तो मुझे बनाना है 1। तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन फर्स्ट को और इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्टिंग करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड कर लेते हैं क्योंकि सेक आ रहा है वहां पे पहले और यहाँ पे फर्स्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, यहाँ पे हो गया हमारा सेक स्क्वायर अल्फा माइनस का। ठीक है, tan स्क्वायर अल्फा इक्वल टू हो गया हमारा क्या, sec स्क्वायर अल्फा की ये भी वैल्यू, तो यहाँ पे लिख देता हूँ cos स्क्वायर थीटा डॉट sin हाइपरबोलिक स्क्वायर 5। ओके, फिर उसके बाद माइनस लगाऊंगा, माइनस यहाँ पे लगाने के बाद क्या रहेगा मेरा tan अल्फा का रहेगा sin स्क्वायर थीटा और यहाँ पे हो गया cos हाइपरबोलिक स्क्वायर 5। ठीक है, और ये दो कंडीशन लग चुकी हैं। सबसे पहले क्या किया, sin a plus b का फार्मूला लगाया, उसके बाद आइटा को हाइपरबोलिक में चेंज किया। ये माइंड में सेट होना चाहिए क्वेश्चन किस तरीके से कर रहा है। ठीक है, sin a plus b का फार्मूला लगाया इस सवाल के अंदर, आइटा को हाइपरबोलिक में चेंज किया, फिर रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग करे, फिर उसके बाद sec स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर अल्फा 1 होता है, तो इसलिए इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आ गया हमारा 1 और इक्वल टू, इसकी वैल्यू अब हम निकालेंगे यहाँ से। ठीक है, और इसकी वैल्यू कैसे ले लेगी, cos 2 थीटा का फार्मूला ले लो, यहाँ पे होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, cos 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और माइनस 1 इधर आने के इसका हो जाएगा प्लस का 1। ठीक है, और यहाँ पे जो cos 2 cos स्क्वायर थीटा बचा और 2 डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो cos 2 थीटा प्लस 1 अपॉन में 2 इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आ गई हमारी cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू। अब दूसरी कंडीशन में बात करूं, किसकी चाहिए मुझे, sin हाइपरबोलिक, हाँ sin हाइपरबोलिक स्क्वायर 5 की, तो cos हाइपरबोलिक 2 5 की वैल्यू होती है 1 प्लस 2 sin स्क्वायर sin हाइपरबोलिक स्क्वायर 5। ठीक है, अब इस कंडीशन में करूंगा क्या, मैं इसको इधर लाके करूंगा cos हाइपरबोलिक 2 5 माइनस 1 और अपॉन में, अभी नहीं ले रहा, चलो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, 2 sin हाइपरबोलिक स्क्वायर 5 और यहाँ पे हो गया cos हाइपरबोलिक 2 5 माइनस 1 और अपॉन में 2 इक्वल टू हो गया sin हाइपरबोलिक स्क्वायर 5। ये जो इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो वैल्यू निकल चुकी हैं, तीसरी वैल्यू की तरफ बढ़ते हैं। तीसरी वैल्यू क्या होगी हमारी, cos 2 थीटा का फार्मूला होता है, cos 2 थीटा का क्या होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। अब इस 1 को इधर लाओ, ठीक है, लेकिन इसको नेगेटिव को इधर लेके आओ, तो ये हो गया पॉजिटिव। सबसे बड़ी बात देखो, नेगेटिव को इधर लाए पॉजिटिव हो गया, और पॉजिटिव को इधर लेके क्या हो गया नेगेटिव 1 माइनस cos 2 थीटा। और यहाँ पे अगर आप sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहते हो तो 2 का कर दो डिवाइड। ठीक है, तीन वैल्यू मिल गई और चौथी वैल्यू
देख लेते हैं कहाँ से आ रही है। ठीक है, चौथी वैल्यू यहाँ पे ले लेता हूँ, थोड़ा हल्का हल्का से लिख रहा हूँ। चौथी वैल्यू cos हाइपरबोलिक स्क्वायर 5। ठीक है, तो cos हाइपरबोलिक स्क्वायर 5 किस कंडीशन में बनेगा, और ये रहेगा हमारा cos हाइपरबोलिक 25 इक्वल टू होता है 1 माइनस, सॉरी 2 cos हाइपरबोलिक स्क्वायर 5 माइनस 1। ठीक है, cos हाइपरबोलिक 25 क्या होता है 2 cos हाइपरबोलिक स्क्वायर 5 माइनस 1, और यहाँ पे रहेगा हमारा cos हाइपरबोलिक 25 प्लस 1 कितना हो गया 2 cos हाइपरबोलिक स्क्वायर 5, और यहाँ पे मुझे चाहिए cos हाइपरबोलिक 25 प्लस 1 अपॉन में 2, और यहाँ पे हो गया cos हाइपरबोलिक स्क्वायर 5। ठीक है, मेरे पास तीन चारों वैल्यू आ गई। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा इसमें रख दूं, तो रखो sec स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर अल्फा कितना होता है 1 इक्वल टू। ठीक है, अब बात करूंगा मैं किसकी, ठीक है, अब मैं बात करूंगा किसकी आगे की, cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कहाँ है, ये रही, तो यहाँ पे हो गया cos 2 थीटा प्लस 1 अपॉन में 2। ठीक है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा मैं किसका sin हाइपरबोलिक, ये रहा, यहाँ पे वैल्यू है हमारे पास cos हाइपरबोलिक 25 माइनस 1 अपॉन 2, माइनस का चिन्ह लगाऊंगा, और यहाँ पे रहेगा मेरा क्या sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन में 2, और अब चाहिए मेरे को cos हाइपरबोलिक स्क्वायर 5 की वैल्यू, तो ये रही cos हाइपरबोलिक 25 प्लस 1 अपॉन में 2। ठीक है, ये चारों वैल्यू मैंने लगा दी, अब तुम देख रहे होगे। ओके, तो अब मैं करूंगा क्या, 2 और 2 4, 2 और 2 4, तो यहाँ से आ रहा है 1/4 कॉमन, तो मैं यहाँ पे 1/4 लिख देता हूँ कॉमन में, और ये 2 यहाँ से मैं हटा देता हूँ। ओके, अब ये 2 मैंने यहाँ से हटा दिया, और इस 4 का यहाँ पे कर देता हूँ मल्टीप्लाई। ओके, तो यहाँ पे हो गया 4 का मल्टीप्लाई। अब तुमने ये करना है कि इनका क्या करोगे आप मल्टीप्लाई, और थीटा का यहाँ पे करो, एक पार्टीशन उठा यहाँ से, ठीक है, और एक बाद में उठाना cos 2 थीटा का करना यहाँ से, तो ये बनेगा cos 2 थीटा मल्टीप्लाई में cos हाइपरबोलिक 25 माइनस का cos 2 थीटा। ठीक है, इसका इसमें किया, इसका इसमें किया, अब 1 का करो, सेम रहेगा, 1 तो किसी का भी 1 में मल्टीप्लाई कर तो वही आता है, यहाँ पे हो गया माइनस का। ठीक है, अब माइनस की एंट्री करा दे, ब्रैकेट लगा दो, अब 1 का सेम रहेगा cos हाइपरबोलिक 25 प्लस 1 और माइनस का cos 2 थीटा और cos हाइपरबोलिक 25, और यहाँ पे हो गया प्लस का cos 2 थीटा। ओके, फॉक्स सुनिए ना, लिया था हाइपरबोलिक में, फिर मैंने रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग करके उन किस्म को सब्ट्रैक्टिंग करके लिखा है, और इन चारों की वैल्यू मुझे पता नहीं थी, तो मैंने स्वयं से निकाली है चारों की वैल्यू। उसके बाद मैं यहाँ पे वैल्यू लगा के सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, cos 2 थीटा cos हाइपरबोलिक 25 इन सब का मल्टीप्लाई कर दिया। सबसे पहले ये को बात समझ लो कि cos 2 थीटा इसमें होता है, फिर इसमें होगा,
ऐसे ही फिर दूसरी कंडीशन का इसमें फिर एक का इसमें और इसका इसमें, ठीक है। तो ये सब कक्षा 10th की बात है, तो समझ जाए आप 4, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होने वाला, माइनस का कर देता हूँ मैं मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई यहीं पे कर देता हूँ, माइनस का यहाँ से अंदर जाएगा तो ये किसका होगा, ब्रैकेट डाल देता हूँ, ठीक है। माइनस का ये किसका होगा, माइनस का, ठीक है। और ये जब माइनस का होगा तो ये किसका होगा, प्लस का, और ये जब माइनस है तो यहाँ पे किसका होगा, प्लस का, ठीक है। अब करना क्या है, आपको दिख रहा होगा कि माइनस से प्लस कैंसिल होता है, ठीक है। एक और एक कितना हो गया, ये मल्टीप्लाई में, ठीक है। एक और एक कितना हो गया, 2, तो 2 cos 2 थीटा cos हाइपरबोलिक 2 फाइ, ठीक है, इतना आ गया। और ये प्लस का और ये माइनस का कट गया, ठीक है। और यहाँ से कितना हो गया, माइनस का 2, क्योंकि माइनस का एक माइनस के 2 होते हैं, और ये माइनस के इधर आके किसके हो गए, प्लस के। तो यहाँ पे हो गया 2 cos 2 थीटा cos हाइपरबोलिक 2 फाइ, और यहाँ पे अगर क्या हो गया 6, और यहाँ पे हो गया 2 cos 2 थीटा cos हाइपरबोलिक 2 फाइ, और यहाँ से आप जानते हैं 3 बार कटा, और ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब बात हो चुकी है, ठीक है। तो ओके, आंसर आ गया। तो तीसरा ये हो गया, ये हो गया 8वां क्वेश्चन है, 9 और 2 रह गए, ठीक है।